अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल हबीब से रिलेटेड है। बैंक अल हबीब पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेज़ है इसकी। हर गली मोहल्ले इलाके में आपको एक से ज़्यादा ब्रांचेज़ जो है वो बैंक अल हबीब की मिलेंगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल हबीब कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। आज की जो हमारी वीडियो है बेसिकली बैंक अल हबीब पेंशनर सेविंग अकाउंट से रिलेटेड है। बड़े पैमाने पे लोग जो है वो बैंक अल हबीब पेंशनर सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी करते हैं, अपने पैसे इस अकाउंट में रखते हैं रिटायरमेंट के बाद, और या फिर जो भी इनकी अगर गवर्नमेंट के सरकारी मुलाजमीन है तो अपनी पेंशन इसमें रिसीव करते हैं और शानदार मुनाफा जो है वो हासिल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे पेंशनर सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। बैंक अल हबीब की तरफ से जारी करता मुनाफा लिस्ट जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बैंक अल हबीब पेंशन सेविंग अकाउंट का मुनाफा चूंकि मंथली बेसिस पे मिलता है, मतलब हम इसमें कंपाउंड मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। तो कंपाउंड मुनाफे के बाद मुनाफा क्या बनता है, टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। ये तमाम डिटेल जो है आज की वीडियो का हिस्सा होगा। इसके अलावा अगर आप बैंक अल हबीब में आपका अकाउंट नहीं है और बैंक अल हबीब में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा, जिसके बाद आपको बैंक अल हबीब के ब्रांच के बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक दफ़ा ब्रांच का विजिट करेंगे और विद इन फ्यू मिनट्स या हार्डली आधा घंटे 1 घंटे में आपका अकाउंट जो है वो बैंक अल हबीब में खुल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स की। एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स क्या है इस अकाउंट के। सबसे पहले नो इनिशियल डिपॉजिट और मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड है, मतलब अकाउंट में 1 रुपये हो या अकाउंट 1 रुपये से भी खुल सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है नो चार्जेस ऑन ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ अकाउंट, ठीक है। अकाउंट खुलवाने या बंद करवाने पर कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। फ्री स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आपको इस अकाउंट पे मिलेगा। अच्छा, उसके अलावा फ्री अल हबीब मोबाइल एंड नेट बैंकिंग फैसिलिटी, ठीक है, मतलब मोबाइल से भी आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप लैपटॉप से भी नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। इस अकाउंट पे आपको चेक बुक जो है वो फ्री मिलेगा। एसएमएस अलर्ट्स वगैरह जो है वो भी इस अकाउंट्स पे आपको फ्री है। इसके अलावा बैंकर चेक की फैसिलिटी मौजूद है, मतलब पे ऑर्डर कह लें, डिमांड ड्राफ्ट कह लें, या फिर बैंकर्स चेक कर लें। आजकल तो पे ऑर्डर भी नहीं बनता, डिमांड ड्राफ्ट भी नहीं बनता, बल्कि बैंकर्स चेक का दौर है। तो बैंक जो है बैंकर चेक बना रहे थे, तो इस अकाउंट पे बैंकर्स चेक की फैसिलिटी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, फ्री पे पाक डेबिट कार्ड, मतलब इस अकाउंट पे जो डेबिट कार्ड आपको मिलेगा, एटीएम कार्ड मिलेगा, वो फ्री होगा। आगे चलते जनाब, अट्रैक्टिव रेट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं, मुनाफा रेट जो है वो काफ़ी बेहतर है। ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी मौजूद है, मतलब पूरे बैंक अल हबीब में कहीं भी आप पैसे भेज सकते हैं, मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन की फैसिलिटी मौजूद है। अच्छा, इंडिविजुअल सिंगल अकाउंट ओनली, ठीक है, इंडिविजुअल अकाउंट खुलेगा। अच्छा, नेक्स्ट है जनाब मंथली प्रॉफिट पे आउट, हर महीने की पहली तारीख को इस अकाउंट का मुनाफा जो है वो मिल जाता है। अच्छा, प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन मंथली एवरेज बैलेंस, ठीक है, जो भी अकाउंट का मंथली एवरेज बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट होगा। अकाउंट्स की बैंक अल हबीब पेंशन सेविंग अकाउंट की डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी, अकाउंट के बेनिफिट्स वो भी आपके साथ शेयर कर दिया। अब सबसे पहले बात करते हैं बैंक अल हबीब में अकाउंट खुलवाने का तरीका। बैंक अल हबीब में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो है वो दिखा दें। सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है, जो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर होता है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो खुद ही फिलअप कर देता है। आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करना होता है, तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर जहाँ जहाँ साइन करना होगा वहाँ पर साइन कर दीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है अपने बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त, डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है, जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कहते हैं। अब इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को दे सकते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर दे दें, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी या पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिसमें लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर जो है कोई अपना
अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो बैंक एल में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दें तो और इनकम प्रूफ दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो बैंक अल हबीब में खुल जाएगा। ये सेविंग अकाउंट होता है, इस पर ज़कात भी कटता है। तो आप चाहते हैं अकाउंट पे ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात जो है वो नहीं कटेगा। अब सारी डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब सबसे पहले देखते हैं कि बैंक अल हबीब की तरफ से जो है पेंशन सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या जारी हुआ, फिर हम देखेंगे उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है, और जो हमारा लास्ट पार्ट होगा वो कंपाउंड प्रॉफिट का होगा। कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या बनता है, टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट। बैंक अल हबीब ने जिसका मुनाफा रेट जारी किया है वो है 9.60%, ठीक है, और जो कि फर्स्ट जून से एप्लीकेबल है। पेंशन सेविंग अकाउंट का जो नया मुनाफा है वो 9.60% है, जो कि जून के महीने से ही एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल अगर देखा जाए तो बाकी बैंकों का मुनाफा रेट जो इस वक्त नॉर्मल है वो 9.50, यहाँ पर आपको बैंक अल हबीब जो है वो 9.60 यानी 0.10 का ज़्यादा एक्स्ट्रा मुनाफा दे रहा है, ठीक है। और फिर अगर हम कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे तो फिर मुनाफा और मज़ीद बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 9.60 इसका मुनाफा रेट है पेंशन सेविंग अकाउंट का, और मुनाफा आपको मंथली बेसिस पे मिलता है। टैक्स की कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले नॉर्मल मुनाफे की बात करेंगे और फिर कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे, ठीक है। और जो नॉर्मल मुनाफा है वो है 9.60, जो हमारी 9.60, और जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे है। मतलब अपने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी जो है वो बैंक अल हबीब पेंशन सेविंग अकाउंट में की हुई है, और रेट है 9.60%। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा मिलेगा 96,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 8,000 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 1,500 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,500 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, फाइलर का जो टैक्स है वो 20% जो है वो होने वाला है, लेकिन अभी हुआ नहीं है, बजट अभी अप्रूव नहीं हुआ है, और ये अगर होता है तो 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा। और जो आपका टैक्स कटेगा अगर 20% हो जाता है तो अगस्त से जो है आपका टैक्स जो है वो 20% कटेगा, ठीक है। अभी जो जुलाई में भी टैक्स कटेगा वो 15% के हिसाब से कटेगा, क्योंकि अभी 15% अप्रूव हुआ नहीं है। बजट जो है अप्रूवल के लिए गया हुआ है, अभी अप्रूव हुआ नहीं, ठीक है। तो बहरहाल अभी जो इस वक्त करंटली टैक्स है वो 15% है, अभी 20% हुआ नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है वो 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,500 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो रेट वही 9.60%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 96,000 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 8,000 रुपये का। नॉन फाइलर पे जो टैक्स कटेगा वो कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बनी 2,800 रुपये, और टैक्स काटेंगे वो 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 5,200 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की। सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है। कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये है कि 1 साल तक जो भी पैसा आपके अकाउंट में रखा हुआ है आप वो पैसे अपने अकाउंट से नहीं निकलवाएंगे। इसके अलावा जो भी प्रॉफिट आएगा आपका अकाउंट में उसको अकाउंट में ही रहने देंगे, ठीक है। मतलब 1 साल तक ना आप प्रॉफिट अकाउंट से निकलवाएंगे और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, सिंपल सा एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल आपका कोई सेविंग अकाउंट है जिसमें 1 लाख रुपए का मुनाफा आता है, ठीक है। हर महीने 1 लाख रुपए का मुनाफा आता है। इस महीने 1 लाख का मुनाफा है, आपने उसको अकाउंट में रहने दिया। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने जो 1 लाख का मुनाफा आपने अकाउंट में रहने दिया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1 लाख रुपए मुनाफा आया उसको भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा। पिछले 2 महीने से 1-1 लाख रुपए करके 2 लाख रुपए जो आपने अकाउंट में रहने दिया था उस 2 लाख मुनाफे भी मुनाफा आएगा, और पहले महीने जो 1 लाख पे मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक जो भी पैसे अकाउंट में पड़े हुए हैं उसको भी आप नहीं निकलवाएंगे। इसके अलावा जो प्रॉफिट आ रहा है उसको भी अकाउंट में रहने देंगे। तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। बैंक अल हबीब पेंशन सेविंग अकाउंट में जो है वो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो मुनाफा हो जाएगा तकरीबन 10.90 के करीब हो जाएगा, ठीक है। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा आपको बन जाएगा 1,09,000 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट 9,083 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी ऑन बन रही है 1,362 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 7,721 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो रेट वही 10.90%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,09,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 9,083 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी ऑन बन रही 3,189 रुपये, 179 रुपये।
और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 5,904 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो बैंक अलबी पेंशन सेविंग अकाउंट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।